अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं एम एस रंजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर है 13। दोस्तों आज की क्लास में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है हिस्ट्री पैनल और दूसरा है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन टूल बार में देखें तो ये ब्रश के साथ नीचे एक हिस्ट्री ब्रश का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दो टूल्स हैं, एक है हिस्ट्री ब्रश टूल और दूसरा है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो दोस्तों आज की क्लास में हम ये दोनों जो ब्रश टूल हैं हिस्ट्री के, ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री पैनल जो है वो बता देता हूँ। तो मैंने ये सिंपली यहाँ से एक ब्रश टूल लिया है, इसकी मदद से यहाँ पे मैं कुछ जो लाइनें हैं वो ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने लाइनें ऐड की हैं। अब मैं अगर इनको अनडू करना चाहूँ तो ये मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो अनडू हो जाता है। दोस्तों जो हमारे पास पुराने वर्जन है फ़ोटोशॉप के, उनमें सिर्फ एक बार अनडू होता है कंट्रोल जेड प्रेस करने से। अगर दोबारा कंट्रोल जेड प्रेस करें तो वही जो पहले आपने अनडू किया था वो वापस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो 2020 से आगे जो वर्जन आ रहे हैं उनमें कंट्रोल जेड से ही सारी चीज़ें वापस हो जाती हैं। तो पुराने वर्जन को ज़्यादा अनडू करने के लिए आप कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करते हैं तो उसमें फिर अनडू होता है। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो नए वर्जन आ रहे हैं उनमें आप ये कंट्रोल जेड से ही सारी चीज़ें वापस कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। तो दोस्तों रीडू करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करते हैं। दोस्तों ये जो बार बार हमारा जो डाटा चला जाता है या आ जाता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, इसके लिए हमारे पास एक है हिस्ट्री पैनल। तो हिस्ट्री पैनल हम देखेंगे यहाँ पे विंडोज़ में अगर जाएँ, विंडोज़ में जाने के बाद आपके पास ये एक हिस्ट्री पैनल का ऑप्शन दिया हुआ है। जब मैंने इसको ओपन किया तो ये हमारे पास इसकी सारी हिस्ट्री आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास जैसे जैसे मैं ऊपर क्लिक करता जाऊँ ये सारी चीज़ें वापस होती जाएंगी। तो मैं ये सबसे नीचे वाले पे क्लिक करूँ तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास हिस्ट्री पैनल है। तो अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करता जाऊँ तो ये भी वही काम कर रहा है। मतलब कि इसके पीछे एक हिस्ट्री होती है कि आप क्या काम कर रहे हैं और किसको रिमूव कर रहे हैं, किसको बैक वापस ला रहे हैं। तो ये असल में डाटा कहाँ से उठा रहा है, ये सबसे पहले आप अगर जब भी कोई इमेज ओपन करें तो उसका एक ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे एक बना लेता है। जब तक आप उस पे ऊपर काम करते रहते हैं, आप उसको सेव नहीं कर लेते, तो ये हिस्ट्री आपकी यहाँ पे सेव करता जाएगा और यहाँ इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अटैच कर लेता है इसमें। तो दोस्तों कई बार स्टूडेंट जो हैं वो पूछ लेते हैं कि हमारे पास फ़ोटोशॉप में कितने अनडू होते हैं, ये हिस्ट्री के स्टेप्स कितने होते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे एडिट मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ से प्रेफरेंस में जाएंगे और प्रेफरेंस के मेन्यू में आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिलेगा एक। तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है परफॉर्मेंस पे। तो दोस्तों ये हमारे पास परफॉर्मेंस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हिस्ट्री स्टेट्स लिखा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये 50 स्टेट्स होती हैं। आप एक ही मतलब कि अनडू जो है वो 50 टाइम कर सकते हैं, 50 गलतियाँ आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरो दी है, इसमें आप इसको बढ़ा या 1000 लेवल तक कर सकते हैं। बढ़ा के आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप इसको 1000 लेवल पे कर देंगे तो ये आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इतनी हमें ज़रूरत नहीं होती है इसकी। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट 50 पे ही रहने दें। तो यहाँ पे नीचे अगर आप इसके नीचे देखें तो ये कैश लेवल आपको दिए हुए है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये कैश टाइल साइज़ है, ये मतलब क्या है कि आपकी जो स्टोरेज है, फिर वही चीज़ है कि आपकी मेमोरी की जो स्टोरेज है वो कितनी यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ बने बने प्रीसेट्स दिए हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो होती है सारी सेटिंग्स वो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ पे ही रखता हूँ। तो ये मतलब कि इसमें हिस्ट्री स्टेट 50 हैं और कैश लेवल जो है वो 4 है, 128 के बीस जो है इसमें वो कैश टाइल साइज़ है।
तो उस इसके बाद आप ऊपर अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मेमोरी आ रही है कि आपका फ़ोटोशॉप जो आपकी टोटल मेमोरी है वो कितनी, उसमें से कितनी यूज़ कर रहा है। तो इसको भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, आपने इसको फुल नहीं करना। अगर आप इसको फुल कर देते हैं तो आपकी जो रैम होती है वो मल्टीटास्किंग के लिए होती है। तो आपका जो फ़ोटोशॉप है वो तो स्मूथली चलता रहेगा। अगर आप इसको फुल एलोकेट कर देते हैं तो 100%, तो आपके जो बाकी प्रोग्राम उसके साथ चल रहे होंगे वो सही नहीं चलेंगे या रुक रुक के चलेंगे। तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको ओके कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम आते हैं वापस अपनी इमेज की तरफ। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो है हिस्ट्री ब्रश टूल, यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल है। इसका क्या काम होता है कि हम अगर अपनी इमेज में से जो भी हमने काम किया उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है वो इरेज करना चाहें तो वो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये जो मैंने दूसरे नंबर पे लाइन लगाई है इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो ये मैं हिस्ट्री पे ब्रश टूल की मदद से इसको रिमूव कर सकता हूँ। किसी भी पार्टिकुलर जो जगह है उसको हम इसके हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर मैं यहाँ से सिंपल एक ब्रश लूँ और इसका जो मोड है वो मैं चेंज कर लूँ ओवरले। ओवरले करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें पेंट करना शुरू कर दूँ। तो उसके बाद हम हिस्ट्री ब्रश टूल लें और यहाँ से ये जो हमारे पास आ रही हैं बाकी सारी चीज़ें इनको भी हम यहाँ से एक बार अगर रिमूव कर दें। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक जो हमारी थी एडिटिंग वो मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको अगर हम सेव करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें हिस्ट्री पैनल में, तो यहाँ पे नीचे आपको बॉटम में नज़र आएगा कैमरे का आइकन, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये इसके नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ न्यू स्नैपशॉट। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास एक और न्यू स्नैपशॉट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम कुछ और इसमें एडिटिंग वगैरह करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये सही नहीं हुई तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से हम ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं इनको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम नहीं रिमूव कर पाएंगे। तो अगर ये हम इसके ऊपर ये जो पहले वाला हमारे पास स्नैपशॉट है इसके ऊपर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम कोई भी इसमें से जो एडिटिंग हमने की थी वो हम सारी रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें कि ये वाली आ जाए तो सिंपली ये आप इसकी मदद से आप इसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री ब्रश आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद हमारे पास ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। दोस्तों ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, यहाँ पे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये दरअसल क्या करता है कि आपकी जैसे हम पेंटिंग वगैरह अगर करना चाहें तो हम इसकी मदद से हम कर सकते हैं। ये कलर को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देता है। तो ये इसी तरह अगर आप अपनी डिफरेंट कलर को मिक्स करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी डाटा जो है ये हमारे पास जो सिलेक्टेड लेयर है उसमें से ही उठाता है। तो दोस्तों ये जो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है ये पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसको पेंटिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो ये सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।